जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर बुलेटिन नंबर 12 नंबर गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर डालता आज के हेडलाइंस में। ये मोदी के छत्तीसगढ़ दौरा, डोंगरगढ़ में विद्यासागर महाराज के लिए आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ में दिग्गज मन के चुनावी दौरा, पेंड्रा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा ला करी संबोधित। सीएम योगी बीजापुर, बस्तर, राजनांदगांव, भाटापारा में करी प्रचार। तखतपुर में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की सभा। सीएम भूपेश बघेल पंडरिया और पाटन में करी चुनावी प्रचार। राजनांदगांव में करी जनसंपर्क। छत्तीसगढ़ में पहली चरण के 20 सीट बन पर आज संध्या 5 बजे थमी चुनावी प्रचार। डोर टू डोर कैंपेन करी प्रत्याशी। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज जारी करी घोषणा पत्र, धान के दाम बढ़ाए समेत कर सकते कई बड़े घोषणा। टीएस सिंहदेव बोले से बीजेपी ले बेहतर हुई कांग्रेस के घोषणा पत्र। नारायणपुर में नक्सली मना करीन बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या। बीजेपी हा लगाई टारगेट किलिंग के आरोप। गृह मंत्री साहू बोले हार के डले को और खबर देखते हैं विस्तार से। सबले पहली बड़ी खबर आपने दिखाते हैं। जी आज संध्या 5 बजे प्रचार थम जाई। प्रत्याशी घर घर जाके प्रचार प्रसार करिए। और आप एक बार फिर बता दें कि 2 चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले। पहली चरण ऊपर परसों यानी कि 7 तारीख को चुनाव होया है और छत्तीसगढ़ में काली के बाद परसों 20 सीट में मतदान होना है। कोनो भी नेता सामाजिक जगह में सभा नहीं कर सकी और 3 दिसंबर के IBC 24 में सबले तेज नतीजा आप मन देख सकत हो। तो बड़े खबर है बिरा के आप दिखा दें। और आज संध्या 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाए, जेकर बाद देखे जाए कि प्रत्याशी मन घर घर जाके यानी कि डोर टू डोर प्रचार प्रसार करे और वोट पर अपील करत हुए नजर आई। तो बता दें कि 2 चरण पर चुनाव होया है और पहली चरण की अगर बात करें तो 7 तारीख के पहली चरण के चुनाव होना है, जेकर बाद आज संध्या 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाही और डोर टू डोर प्रत्याशी मन प्रचार प्रसार करी, अपन पर वोट मांगी और 3 दिसंबर के आप मन IBC 24 में सबले तेज नतीजा देखो। तो बड़ी खबर है बेटा कि आप मला दिखा दर और लगातार आप मन देख सकते हो कि आचार संहिता लगे के बाद दिग्गज नेता मन के चुनावी प्रचार प्रसार देखे जाते सर प्रत्याशी मन घलों का लगातार प्रचार प्रसार करते नावे। लेकिन अगर पहली चरण की हम बात करें तो आज पहली चरण पर चुनाव प्रचार प्रसार थम जाई। प्रत्याशी मन डोर टू डोर यानी कि घर घर जाके प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ओपन वोट की अपील कर सकते हैं। तो बड़े सभा मन ऊपर पूरा तरीका ले अब रोक लग जाही और बड़े सभा जिन आप मन अब तक देख सकते हो अब नहीं देखो खबर की अब प्रचार प्रसार पूरा तरीका ले थम जाही पहली चरण पर। एक और बड़ी खबर आपने दिखा दें। जी हाँ, आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के घोषणा पत्र वही है। कांग्रेस के बड़े नेता मन आज घोषणा पत्र जारी करी। कई बड़े वादा कांग्रेस कर सकते हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संग सीएम भूपेश बघेल मौजूद रही। तो सबों की निगाह कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिके हुए आवे। आप बता दें कि बीजेपी के घोषणा पत्र के आए के बाद अब इंतजार से कांग्रेस के घोषणा पत्र के रीस आवे जिन आज खत्म हो जाही। आज कांग्रेस अपन घोषणा पत्र जारी करी और सबो वर्ग ला जाहिर ले बात करे के साधे की कोशिश से घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा करे जाही। बताया जाते कि युवा और महिला मन पर खासतौर में कई बड़े घोषणा आज हो सकते, कई बड़े ऐलान आज घोषणा पत्र में करे जा सकते। IBC 24 में लगातार आप मन अपडेट पहुंचाते रहो। घोषणा पत्र के जुड़े अपडेट घलों आप मन तक पहुंचाते रहो। फिलहाल बता दें कि आज कांग्रेस अपन घोषणा पत्र जारी करी, जेकर ऊपर सभी के निगाह टिके हुए। कई बड़े वादा इमा कांग्रेस कर सकते और महिला मन ऊपर और युवा मन ऊपर विशेष फोकस करे जाते बताया जाते। फिलहाल घोषणा पत्र आए के बाद ही ये जानकारी सामने बात पता चली कि कौन कौन वर्ग ला कितना साधे की कोशिश घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा करे जाता है। तो कांग्रेस के बड़े नेता मन आज घोषणा पत्र जारी करी। एक संग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलों का ओकर संग मौजूद रहे। कई बड़े वादा कांग्रेस घोषणा पत्र में कर सकते। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन संग सीएम भूपेश बघेल घलों के दौरान मौजूद रही। आज कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी हो जाए। अब बात करो पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरा के तमा बमलेश्वरी के दर्शन में जाए। आज पीएम मोदी चंद्रगिरी में जैन मुनि ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करी। आचार्य विद्यासागर ले वहां भेंट करी और देश प्रदेश के समृद्धि पर आशीर्वाद ली।
डोंगरगढ़ में जगह जगह जवान मन के तैनाती घलो करेगी सावे। तो आप मला बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छत्तीसगढ़ दौरा में ही प्रचार प्रसार हुआ करते सभा मला संबोधित करते। एक तहत आज दूसरे दिन वहां मां बमलेश्वरी के दर्शन करी। डोंगरगढ़ के दौरा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काली की अगर बात करें तो काली सबो बड़े अधिकारी मन एसपी मन जाके जायजा लीन हावे उस जगह के जहाँ प्रधानमंत्री अवैया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उमन देखे रहे सावे। जेकर बाद आज तैयारी पूरा हो चुके आवे, सुरक्षा के इंतजाम कर ले गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोंगरगढ़ के दौरा मारी जहाँ मां बमलेश्वरी के दर्शन करे। आज मां बमलेश्वरी के शरण में जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार प्रधानमंत्री सभा कर थे और लगातार अपन प्रत्याशी मन के पार्टी के प्रचार प्रसार हुआ करत हुए नजर आते। जेकर तहत आज आचार्य विद्यासागर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेंट मुलाकात घलो करी और आप मला बता दें कि मां बमलेश्वरी के शरण में घलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाए जहाँ कर दर्शन करी। तो डोंगरगढ़ में जगह जगह जवान मन के तैनाती करेगे सावे। एक पहले आप मला मन जानकारी देते हैं कि काली सबो बड़े अधिकारी एसपी डीएसपी सबो मौका के जायजा लीन हावे उस जगह के जायजा लीन हावे जहाँ प्रधानमंत्री अवैया हरे और आज बताया जाते कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इतनी बार कर ले गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा में रही जी हवा मां बमलेश्वरी के दर्शन करते हुए नजर आई। तो देश प्रदेश में समृद्धि पर वो आशीर्वाद ली और आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में दौरा करे थे और लगातार वह संबोधित करते सभा ला जी हाँ प्रत्याशी मन के प्रचार प्रसार करते हुए पार्टी के प्रचार प्रसार करते हुए गहलोत का प्रधानमंत्री नजर आते। बात करें सीएम योगी की तो छत्तीसगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ गरजा थे। बीजापुर, बस्तर, राजनांदगांव और भाटापारा में प्रचार प्रसार है। बीजापुर बस्तर में चुनावी सभा लवा संबोधित करी। राजनांदगांव और भाटापारा में रोड शो करी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के गलों का सभा है। तखतपुर में चुनावी सभा ला वहां संबोधित करी और बीजेपी प्रत्याशी धर्मजीत सिंह पर प्रचार प्रसार करते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो आप मला बता दें कि जैसे कि आप मला जानकारी देते रहे कि आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के तिथि निर्धारित होने के बाद लगातार दिग्गज मन आला कमान मन के दौरा है और एक संग बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ हिमंता बिस्वा शर्मा के दौरा हरिया सभा ला मन संबोधित करे और मन के संबोधन चुनाव के लिहाज ले बेहद महत्वपूर्ण माने जाते। प्रत्याशी मन यानी कि अपन पार्टी के प्रत्याशी मन पर वोट की अपील करी, चुनाव प्रचार प्रसार करी और तखतपुर में हिमंता बिस्वा शर्मा चुनावी सभा ला संबोधित करी। तो दो तस्वीर आप मला दिखा दें। राजनांदगांव भाटापारा में रोड शो आज योगी आदित्यनाथ के दौरा आज खलो के और तखतपुर की अगर बात करें तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के आज दौरा है। दोनों सभा ला संबोधित करी और दोनों के संबोधन चुनाव के लिहाज ले बेहद महत्वपूर्ण माने जाता है। अगर हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें तो तीखा बयानबाजी ले लगातार पहली भी राजनीति गरमाए रही सावे और आज खलो देखे वाला बात हुई सभा में हुआ संबोधन करी जेकर ऊपर सभी के निगाह टिके हुए हैं। अब बात करबो सीएम भूपेश बघेल के आज के दौरा के आज सीएम के पाटन और पंडरिया में सभा है। आम सभा ला उहा संबोधित करी। राजनांदगांव में घलो वह जनसंपर्क करी। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करी। नीलकंठ चंद्रवंशी और गिरीश सेवांगन पर प्रचार प्रसार आज करी। तो बड़ी खबर आप दिखा देना वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के सबो कार्यक्रम सीएम भूपेश आम सभा ला संबोधित करी और प्रत्याशी अपन पार्टी के प्रत्याशी पर चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आई, वोट की अपील करी। राजनांदगांव में घलो का जनसंपर्क करी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरा हरी जहां वह सभा ला गलोक संबोधित करी और प्रत्याशी के पक्ष में वोट के लोगन मन ले अपील करी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक छत्तीसगढ़ दौरा में आते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग में चुनावी सभा ला संबोधित करे से बीजेपी प्रत्याशी मन के पक्ष में प्रचार करे से। पीएम मोदी हा केंद्र सरकार के योजना मन के बखान करे से भूपेश सरकार ऊपर जम के निशाना साधे से। वह कही सावे कि बीजेपी हा शुक्रवार के ही अपन संकल्प पत्र जारी करे रही से जेमा हमन किसान ला प्राथमिकता देहन। उमना कांग्रेस के घोषणा पला झूठ के पुलिंदा बताए सावे। पीएम कही कि प्रदेश के जनता 30% कमीशन के सरकार ले छुटकारा चाहते। एक कही सावे कि ओहा तब महादेव के नाम ला घलोक नहीं छोड़े से। लूट के पैसा ले कांग्रेस नेता अपन घर भरा थे और जेके ले छत्तीसगढ़ ला लूटा थे ओकर ऊपर कार्रवाई त होकर रही। मैंने निश्चय कर लिया है देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को
भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, भाजपा सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को तेजी से पक्के घर मिलेंगे। इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं। छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। जहां हिंसा और अपराध चरम पर होते हैं, वहां विकास नहीं होता। कांग्रेस से यहां के कानून व्यवस्था भी संभल नहीं पा रही। हिंसा और अपराध पर लगाम लगाने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, यह हमारी गारंटी है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्टार प्रचारक मन के धुआंधार प्रचार जारी है। कड़ी में शनिवार के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां वह प्रदेश के 3 विधानसभा में चुनावी सभा संबोधित करे। पहली तस्वीर आप मला दिखातन भानु प्रतापपुर के अंतरगढ़ विधानसभा के, जहां सीएम योगी हा चुनावी सभा संबोधित करत हुए प्रदेश सरकार ऊपर जम के हमला बोले से। वह कही कि कांग्रेस सरकार ला विकास ले कोनो लेना देना नहीं है, यहाँ केंद्र सरकार के पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी से। दूसरा तस्वीर राजनांदगांव के डोंगरगांव विधानसभा करे, जहां सीएम योगी हा जनसभा ला संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी भरत वर्मा और गीता धासी साहूला जिताए की अपील करे से। तीसरा तस्वीर कवर्धा के पंडरिया विधानसभा के है, जहां सीएम योगी हा चुनावी सभा ला संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा के पक्ष में प्रचार करे और प्रदेश सरकार ऊपर जम के हमला बोले। दूसरी तरफ लक्ष्य हाथ के लिए वर्ग विशेष के तहत छत्तीसगढ़ में तैयारी पूरी है और भाजपा जरूरी है का मतलब कमल का फूल। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे जनपद में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल चुनाव चिन्ह के साथ में है, उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। और रायपुर में भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल महादेव ऐप लेके एक बार फिर कांग्रेस ऊपर निशाना साधी से। बृजमोहन अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कांग्रेस सरकार ऊपर सट्टा के पैसे के दुरुपयोग चुनाव में करे के आरोप लगाए से। अग्रवाल के कहना है कि ईडी जिन प्रेस नोट जारी करे से उनमें साफ लिखे है कि ये पैसा चुनाव पर कांग्रेस नेता ला दे जाना रिसावे। ये मामला में बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस नेतृत्व ले सवाल करिस कि अपन कांग्रेस नेता मन ऊपर का कार्रवाई करी। एक संग ओहा ये मामला में निर्वाचन आयोग ले घलोक हस्तक्षेप के मांग करे से। छत्तीसगढ़ के 20 लाख युवाओं का उनको सट्टे में फंसाकर उनका भविष्य बर्बाद करना और उस सट्टे के पैसे को चुनाव के लिए लगाना, ये तो एक आपराधिक षड्यंत्र है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी शनिवार के छत्तीसगढ़ दौरा में रही से जगदलपुर और रायगढ़ के खरसिया में चुनावी सभा ला संबोधित करे से। एक बेरा हुआ कांग्रेस प्रत्याशी ला वोट दे के अपील करे। राहुल गांधी प्रदेश सरकार के योजना मन के बखान करत हुए कई घोषणा करे से। राहुल गांधी केंद्र के मोदी सरकार ऊपर जम के निशाना साधिस से। बेरा कुमारी सैलजा, चरणदास महंत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जानवर जैसे
जंगल में रहते हैं। क्या बोले? ये शब्द आदिवासियों का अपमान है। इस शब्द को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं स्वीकार कर सकती। और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है और वो गरीब। अच्छा, अगर सिर्फ एक जात है तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? हर भाषण में आप क्यों कहते हो कि मैं ओबीसी हूं? जगदलपुर ले बड़ी खबर दिखा दें, जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच मारपीट के मामला सामने आते बीच बाजार में कार्यकर्ता मन लड़गी। बस्तर जिला के देवड़ा साप्ताहिक बाजार में मन भिड़ी ना आवे और चुनावी प्रचार के बेरा दोनों आमने सामने आए ना आवे। कांग्रेसी कार्यकर्ता मन ऊपर एफआईआर के मांग अब करे जाते। नारायणपुर विधानसभा में भानपुरी थाना क्षेत्र के पूरा मामला बताया जाते। तो तस्वीर आप मन के टीवी स्क्रीन में है, कैसे दोनों कार्यकर्ता मन आपस में भिड़ गए। आप मन देख सकते हो चुनावी प्रचार प्रसार के बेरा रेस आवे, जिकर बाद ये तस्वीर आप मन के सामने और आप मन देख सकते हो कि कैसे कार्यकर्ता मन आपस में भिड़ गए। और रायगढ़ विधानसभा सीट में भाजपा और कांग्रेस दोनों के राह आसान नहीं हुए। कैसे आप मतलब बता दें, दरअसल एकर स्थिति काबर की पहली बार ये विधानसभा सीट में रिकॉर्ड तोड़ 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे। इस सीट में जहां कांग्रेस और प्रकाश नायक ने चुनावी मैदान में उतारी सावे, तो वहीं भाजपा ले कद्दावर नेता ओपी चौधरी चुनावी मैदान में है। एक अलावा जनता कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी मन के रूप में घलोक बड़ी चेहरा है। ऐसे में वोट मन के विभाजन होना तय है, जेकर सीधा सीधा नुकसान भाजपा और कांग्रेस ला हुई। नामांकन से पहले यानी 2 तारीख से पहले तक का ये माहौल लग रहा था कि भाजपा के पक्ष में पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी वोट चली जाएगी। लेकिन अब जबकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के बागी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, दोनों के लिए रास्ता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, रायगढ़ विधानसभा की तस्वीर अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। 19 प्रत्याशी हैं और पहले नंबर पर ईवीएम पर जो है वो ओपी चौधरी जी हैं। तो निश्चित रूप से 2 ईवीएम से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जो राजनीतिक दल हैं उसमें राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और दूसरी तमाम पार्टियां हैं। कांग्रेस भाजपा का भी जनाधार लगातार रायगढ़ विधानसभा में घटता गया है और निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है। तो निश्चित तौर पर रायगढ़ का जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पखांजूर में चुनावी सभा करीबर पहुंचे। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह बुटाई के पक्ष में सभा करे से बेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऊपर जम के बरसे से। अधीर रंजन कही सावे कि बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ में झूठे वादा कर ठगी की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के घोषणा पत्र ऊपर कही सावे कि भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र ला कॉपी करे से। आज ऐसे बच्चे कृषक तुम्हारे देखो जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये सरकार के बारे में सबको जानते हैं। इसलिए आज के चुनाव में ये जो छत्तीसगढ़ है ना, ये उपेल बागे छाए हुए। हमारा बात यह है कि हम जो वादा करते निभाते हैं, वो जो वादा करता है वो ठगाते हैं। नारायणपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की नक्सली मना हत्या कर दी। भाजपा नेता चुनाव प्रचार पर ग्राम कौशलनार निकले रे सावे। रतन दुबे कौशलनार इलाका ले जनपद सदस्य घलोखे वही मामला ला लेके प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ट्वीट कर घटना पर दुख जताई। तकर संगे बुलेटिन में इतना ही। आगे देखो दनादन 10। भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन आज सूरजपुर पहुंची। बीते दिन जिया हुआ 7 तारीख के होने वाला प्रधानमंत्री के सभा स्थल की जायजा ली। बलरामपुर के बलंगी पुलिस भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त करे। इस मामला में पुलिस 2 आरोपी जब्त करे। मनेन्द्रगढ़ में शराब की नशा में दूध मिली पंचायत सचिव वीडियो वायरल। धमतरी में शादी के झांसा देके नाबालिग के दुष्कर्म के मामला, आरोपी गिरफ्तार। जसपुर झारखंड क्षेत्र के सीमावर्ती गांव में पुलिस के फ्लैग मार्च में कई जवान तैनात रहे। पथल गांव में नियंत्रित होकर कोयला रे भले ट्रेलर पट्टी से एक बड़े हादसा हुआ। राज्य में वृद्ध महिला के लाश मिले, आसपास दहशत के माहौल।
कोरबा के कटघोरा वन मंडल में दंतैल हाथी के दस्तक, लोगन मन में दहशत के माहौल। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाका के मतदान दल हेलीकॉप्टर पर रवाना। लोरमी विधानसभा में मतदान लले के जोरों में प्रशासनिक तैयारी।